नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत भक्ति कथा में। हम आज आपको महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख है महाकाल ज्योतिर्लिंग का क्या है इतिहास और पौराणिक कथा। यहाँ पर कब हुई थी शिवलिंग की स्थापना, किसने की थी और कहा था बाबा कालेश्वर की कथा। भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में राजाधिराज के रूप में विराजित हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान कब, क्यों और कैसे विराजित हुए, जानिए राजा चंद्रसेन की कथा। कैसे राम भक्त हनुमान ने प्रकट होकर घोषणा की, कैसे एक बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजित होने को राजी हुए। आओ जानते हैं, सभी को विस्तार से सुनते हैं। राजा चंद्रसेन की कथा। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगणों में मुख मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को अत्यंत तेजस्मय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयत्न आरंभ कर दिया। कुछ ने प्रत्यक्षता मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा को अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अतः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थित था तब वहाँ कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु गई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन ने ध्यान मग्न देखकर बालक विष्णु की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। यह कहीं से एक पाषाण ले आया और उसने घर में एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है, उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में जिनका क्रोध हो, माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई, वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनंत कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा भी मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वो भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान अवतरित हुए और उन्होंने बालक को गोद में उठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। ऋषि शिवम नायतमः प्रतिष्ठति शरीरिणः एवं गोपशुधो दीक्षिता शिव पूजा विलोक्य मंत्रेणापि संपूज्य शिव शिवं वाप्तवान् एवं भक्तवरा संभोग
अखिलान् भोगन्ते मोक्षिमो वाशयस्ति अस्य वंशित भवामि नन्दो नमः महायशः प्रशास्यते तस्यं पुत्रं कृष्णो नारायणं स्वयं। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गो बालक ने अनंत शिव पूजा को मात्र देखकर ही किसी मंत्र अथवा विधि विधान से शिव आराधना कर शिवस्त सर्वविधि मंगला को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा, वह मृत्युकांत मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नामक से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तब ही से उज्जैन में स्वयं राजा और प्रजापालक का रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने जाते हैं।